नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या 16 और 17 जून को बिहार की सड़कों पर छात्रों के नाम पर नक्सलियों ने तांडव मचाया? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि लखीसराय जिन ट्रेनों को फूंका गया उसके पीछे एक बड़े नक्सली का नाम सामने आया है। पुलिस ने उस नक्सली को गिरफ्तार भी कर लिया है। अग्निपथ पर नक्सलियों ने लगाई थी आग। लखीसराय में नक्सलियों ने फूंकी थी ट्रेन। क्यों नहीं मिल रहे सासाराम को जलाने वाले? 17 जून का ये मंजर याद है ना आपको? कैसे लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस और जन सेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था। ट्रेनों में आग सेना की अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाई गई थी। अब तक हर कोई यही मान रहा था कि आग आक्रोशी छात्रों ने लगाई होगी, मगर मनश्याम दास नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद लखीसराय की पुलिस जो दावा कर रही है वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक बांका का रहने वाला मनश्याम हार्डकोर नक्सली है। कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। नक्सलियों के बड़े नेताओं का करीबी है और ये 17 जून को लखीसराय में ट्रेनों में आगजनी की घटना में शामिल था। इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ट्रेन को जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संबंध में कुछ जो इस घटना में शामिल थे, जो गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उससे भी मनश्याम के संपर्क की बात आई है और उस संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी आए हैं। अब नक्सल प्रभावित रोहतास जिले के सासाराम की तस्वीर देखिए। सासाराम पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर उन उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं जिन्होंने 16 और 17 जून को अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए तांडव मचाया था। प्रशासन ने, जिला पुलिस ने मोस्ट वांटेड उपद्रवियों की यहाँ पोस्टर लगाई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पोस्टर लगाया गया है। सासाराम टाउन थाना का यहाँ पर नंबर दिया गया है। सवाल है कि आखिर पुलिस को पोस्टर में नजर आ रहे ये चेहरे पूरे जिले में ढूंढने के बाद भी मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या लखीसराय की तरह सासाराम की आग में भी नक्सलियों का ही हाथ था? लखीसराय से राकेश कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। छापेमारी के दौरान हैंड ग्रेनेड और सिलेंडर सहित काफी मात्रा में नक्सली सामान और दवाइयां बरामद की गईं। हथियारों के इस जखीरे को देखिए। एक दो नहीं बल्कि 18 ग्रेनेड, कई सिलेंडर, एयरगन और नक्सली साहित्य। बर्बादी का ये सामान मुंगेर के लड़ाइया टांड थाना क्षेत्र के जमुनिया और पैसरा जंगलों से बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर परवेश था और उसका मारक दस्ता इन्हीं जंगलों में किसी बड़ी घटना की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की 207 कोबरा बटालियन ने इन दोनों जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन को नाम दिया गया है शैडो ऑपरेशन। जंगल के बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को एक गुफा में पत्थरों के पीछे एक संदिग्ध बैग दिखा। जब उस बैग को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। सभी सामान, आपत्तिजनक सामान, स्पेशली जो विस्फोटक ग्रेनेड है, जिसे जो सुरक्षा बलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अत्यधिक क्षति पहुंचाया जाता है। खतरनाक हथियार के साथ साथ दवाइयों का मिलना, साथ में मारे गए नक्सलियों की फोटो और झालर की बरामदगी ये बताने के लिए काफी है कि इस जंगल में नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा था और नक्सली किसी बड़ी घटना की फिराक में थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने समय रहते फेल कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। खबर छपरा से, जहां पर जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी और शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। मशरक में शराब के अड्डे नष्ट किए गए तो मकेर में देसी शराब के पाउच को बरामद किया गया। छापेमारी की ये दोनों तस्वीरें छपरा की हैं। जहरीली शराब से 10 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है।
मशरक थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स ने सेमरी मुसहर टोली में छापा मारा और भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया। इस कांड के बाद मकेर के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, भाता फुलवरिया गांव के चौकीदार को भी निलंबित कर दिया गया है और लगभग 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और एसपी का कहना है कि शराब माफिया के इस नेटवर्क को तोड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। मकेर में शराब कारोबारी रामानंद मांझी के घर भी पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी शराब बनाने का सामान बरामद किया। हालांकि रामानंद मांझी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अभी जो तेजी दिखा रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। काश कि पहले इस तरह के अभियान चलाए गए होते, ना शराब बनती, ना कोई शराब पीता, ना 10 से ज्यादा लोगों की जान जाती और ना इतने घरों में मातम पसरता। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जाहिर है जहरीली शराब ने अब तक कई घरों को उजाड़ दिया है और इसके पीछे शराब तस्करों का बड़ा हाथ है। शराब तस्कर हर रोज नई नई तरकीबों के जरिए तस्करी कर रहे हैं। आज हम आपको तस्करी की वो तरकीब दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि 20-20 बैटरी। ये वो बैटरियां हैं जो हरियाणा से सीतामढ़ी जा रही इस चमचमाती बस से निकाली गई हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बैटरियों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। जवाब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इन 20 बैटरियों का जब कैबिनेट हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। इन बैटरियों में विदेशी शराब की महंगी बोतलें थी। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। देखने से तो ऐसा ही लगता होगा कि ये सारी जो है घर में यूज करने वाली जो बैटरी होती है इन्वर्टर का, वो बैटरी है। लेकिन आपको इसकी हकीकत तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे। इस बैटरी के अंदर शराब के डब्बे भरे हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि कई कार्टून यहाँ पर शराब है। तमाम जितने भी बैटरी आप खोलेंगे सभी बैटरी के अंदर शराब ही शराब मिलेंगे। जिस बस से बैटरी निकाली गई वो बस लुधियाना से सीतामढ़ी जा रही थी। बस का ये नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं। नंबर है HR 37E 0077। ये बस सीतामढ़ी जा जरूर रही थी लेकिन शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर में होनी थी। बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित रूप से वाहनों की जांच होती है, तो उसी क्रम में जब ये बस की जांच की जा रही थी तो बैटरी को उठाने पे जो कर्मी थे उनको बहुत हल्का लगा। तो उसी शक के आधार पर जब खोल के देखा गया इसके कैबिनेट को तो उसके अंदर शराब मिला। अब जरा इस बस के ड्राइवर जसवीर सिंह से मिलिए जो इस वक्त गिरफ्त में है। जसवीर साफ साफ बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में बैटरियों में भरी शराब की बोतलों की डिलीवरी देनी थी, लेकिन जसवीर की माने तो वो इस शराबी साजिश से अनजान था। संभालका से देते थे बैटरियाँ, पहले हमने चेक भी किए थे, बैटरी होते थे, लेकिन इसके बाद जहाँ खुलने के बाद मुजफ्फरपुर ऑटो वाले आते थे वो ले जाते थे। इसके पहले भी इस तरह की बैटरी आप पहुंचा नहीं, एक ही बार ले गए, वो खोल के लेके देख के वो बैटरी थी। जाहिर है नए नए हथकंडों के जरिए शराबबंदी वाले बिहार में बोतलें घुसेड़ी जा रही हैं और शराब मुक्त बिहार के सपनों को ग्रहण लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।